तालिबान को लेकर जर्मनी का बहुत बड़ा बयान। जल्द ही आतंक का अड्डा बन जाएगा अफगानिस्तान। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का दो टूक बयान। नेटो सेना के निकलते ही अफगान में आतंकियों का राज होगा। पूरी दुनिया को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, मार्केल ने कहा। क्या वाकई पूरी दुनिया का बातचीत करना ही इस बात का हल है, या वैसे ही जैसे हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तालिबान को बुलाकर उससे बातचीत कर कर उसको कहीं लेजिटिमेसी दे दी और वो एक स्ट्रेटेजिक चूक थी, कहीं वैसी ही चूक तो बाकी की दुनिया से नहीं होगी। ये हम जाने मेहमानों से। इससे पहले देखिए, विलेन ऑफ अफगान, तमाम चेहरों की बात हो रही है, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन एक नाम आपने बहुत कम सुना होगा, आज सुन लीजिए। ज़ल्मै खलीलजाद। आप में से कितने लोगों ने नहीं सुना होगा? ज्यादातर लोगों ने। लेकिन एक्चुअली कहा जा रहा है कि अमेरिका का विश्वास पात्र बनके अफगान ओरिजिन के इस व्यक्ति ने अमेरिका को ही ऐसे ठगा है कि अमेरिका उफ भी नहीं कर पा रहा है, और तालिबान को वहां सब कुछ तश्तरी में परोस कर देने में जिसका सबसे बड़ा हाथ और भूमिका है वो है ज़ल्मै खलीलजाद। कैसे कहा जा रहा है, जरा देखिए। अफगान मूल का ये राजनयिक, चेहरा देख लीजिए, पहचान लीजिए। पाकिस्तान के हाथों में खेलकर जिसने अमेरिका के आंखों से सुरमा निकाल लिया, वो ज़ल्मै खलीलजाद। नाम ज़ल्मै खलीलजाद। कौन? अफगान मूल के प्रमुख अमेरिकी राजनयिक, अमेरिकी डिप्लोमेट, लेकिन अफगान मूल का। क्या रोल? तालिबान के साथ बातचीत में अमेरिका का नेतृत्व किया। एक्चुअली हर एक रिजीम ने ऑलमोस्ट, ये जॉर्ज बुश के समय से शुरू होता है। ज़ल्मै खलीलजाद को कभी यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा गया अमेरिका की तरफ से, कभी अफगानिस्तान में 2018 में अफगानिस्तान में सब कुछ इनके ऊपर छोड़कर इनको तैनात कर दिया गया। आरोप क्या है? निजी हित के लिए राजनीतिक एजेंडा चलाया इन्होंने। आरोप क्या है? 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इन पर लगा और उस वजह से इनके खाते तक, इनकी पत्नी के खाते सीज किए गए। यूरोपीय देशों में पत्नी के खाते सीज किए गए थे इसी वजह से, क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, इनका कहा जा रहा था कि यूएई और कुछ और कंट्रीज में ये दूसरे तरीकों से पैसा भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। शक क्यों हुआ? अमेरिका ने अफगान का विशेष राजदूत इनको बनाया था। ज़ल्मै खलीलजाद ने तालिबान के नेताओं की तारीफ की, उनके साथ गलबैयां, कई फोटो आपको दिखाई देंगे जिसमें डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के सम्मान में हमेशा बयान देते रहे। तालिबान नेताओं के साथ कई जगहों पर उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए, और यहां तक कि अमेरिकी सीनेटर्स को, जो उनकी सीनेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, उसमें जाकर इन्होंने ये कहा कि नहीं, आप तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर कोई चिंता मत कीजिए, वहां शांति बहाली रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में वहां के जो पावर सेंटर्स हैं उनके हाथों में ये खेल रहे थे। पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान के समर्थन में खलीलजादा पर चाल चलने का आरोप, बाजवा से जाके मुलाकात, वहां के प्रधानमंत्री से जाके मुलाकात, पाकिस्तान के समर्थन में रवैये के चलते सेना के से बराबर नोकझोंक होती रही। अफगानी राजदूत की बेटी के अपहरण के दौरान भी पाकिस्तान का बचाव करने के लिए पहुंचे अमेरिकी सीनेट में तालिबान। पाकिस्तान के साथ की बात को नकारा और इस तरीके से लगातार अमेरिका को अंधेरे में रखा। अमेरिका ने इन पर भरोसा किया, बदले में इन्होंने उसको एक गलत तस्वीर हमेशा दिखाई। अमेरिका की हार, क्या ज़ल्मै जिम्मेदार? जरा इसको भी जल्दी से देखिए, क्योंकि यह भी आपको एक पर्सपेक्टिव देगा। क्योंकि इसके लिए तालिबान का काबुल पर लगातार हमला, यह साजिश दिखाई दी, जो बाद में सामने आती गई। प्लानिंग, इसको प्लानिंग के तहत किया गया, और इसमें एक डील की गई पाकिस्तान के साथ। बाजवा के साथ मुलाकात करके, इमरान खान के साथ मुलाकात करके ये डील की गई, और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। साजिश, अमेरिका को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया। इन्हीं के इनिशिएटिव में दोहा में वो मुलाकात हुई थी जिसके बारे में आप जानते हैं। प्लानिंग, अमेरिका से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही उन्होंने, लेकिन एक्चुअली तालिबान के साथ डील करने का बहुत गहरा शक है इनके ऊपर। अमेरिका को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया, अमेरिका से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही, चीन पाकिस्तान से भी पैसे लेने का शक है इनके ऊपर। अब अगर ज़ल्मै खलीलजाद ने यह किया है तो यह दुनिया का कितना बड़ा विलन तस्वुर किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया क्या कहे, जब अमेरिका ही ज़ल्मै खलीलजाद को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 साल उस पर एतबार करके चलता रहा। पिनाक सर से बेहतर कौन समझाएगा? पिनाक सर, ये यहां पर भी अमेरिका से चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई। ज़ल्मै खलीलजाद को उन्होंने लगाया क्योंकि ये अफगान मूल के हैं, तो बातचीत कर पाएंगे अफगानों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर पाएंगे।
उन्होंने फिर अपने प्रेसिडेंट को या उनको क्या सलाह दी ये मुझे मालूम नहीं है, पर अगर ये उनकी सलाह पे बाइडेन साहब ने जो किया तो मैं तो कहूंगा कि एकदम गलत किया। तो इसलिए मुझे शक है कि खलीलजाद जी पे कि वो उन्होंने किस तरह की सलाह दी, और यानी उन्होंने ये किया क्योंकि बाइडेन साहब ने डिसाइड किया कि हम 31 अगस्त से निकलना चाहते हैं, अब आप जो मर्जी करो, जाके मुझे एक डील ला के। सर लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, मेरे सचमुच समझ में नहीं आता सर, पिनाक सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कि एक आदमी ने किसी के इशारे में किसी को जाकर यह बताया कि एक्चुअली पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है सूरज, और ये सूरज पश्चिम से उगता है, ये मान भी लिया गया। तो एक्चुअली इसके लिए जिम्मेदार वो है जिसने साजिश की, बीच के आदमी को ये कहा कि जाकर तीसरे आदमी को ये बता देना कि पश्चिम से उगता है। इसमें कौन है जिम्मेदार, एक्चुअली कौन है शशि सर? देखिए, ज़ल्मे खालिजाद की भूमिका जो है वो हमेशा सस्पिशन में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डील की, अफगान गवर्नमेंट होते हुए तालिबान से डील करने का क्या मतलब। दूसरी बात आप ये देखिए, अफगान गवर्नमेंट और अफगान फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत उन्होंने खड़ी कर दी, 5000 प्रिजनर्स छुड़वा दिए। ये किसी किस्म की डील नहीं थी, जिसको नाम दिया अफगान। अरे मुल्ला बरादर को छुड़वाया, इन्हीं की कोशिशों से मुल्ला बरादर छूटा पाकिस्तान की जेल से। हाँ, इन्हीं की कोशिशों से मुल्ला बरादर छूटा, और पीस डील का नाम दे रहे हैं, और डील क्या कर रहे हैं कि जी हम निकलेंगे कैसे बाहर। अरे बाहर तुम्हें अगर निकलना था, जब आपने तालिबान को हटा दिया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उस समय निकल जाना था। पूरी दुनिया बोलती है हाँ जी अमेरिका जीत कर चला गया, लेकिन उसके बाद आप पहले तो रहे वहां पे, और उसके बाद में ये इतनी बड़ी गलती की, और उसके बाद जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट है उसके साथ बात ना करके आप तालिबान से बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे अगर आपने निकलना था, केवल 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं पाशा साहब से लेना चाहता हूं। पाशा साहब, आने वाले दिनों में सबसे बड़ा विलेन किसको तस्वुर किया जाएगा, कोई एक नाम? देखिए, वो आपका सवाल दूसरा है, मेरे 1 मिनट के लिए सुनिए सर। मेरे पास देखिए, टीवी में चिल्लाने से या आर्मी चीफ रावत साहब के धमकी देने से या भारत के कुछ और कहने से शांति नहीं आएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।